मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पे अमृत जी, ये तो आज 6 साल के बाद या मुझे जैसे 3.5 साल हो गए, तो नाउ एट दिस स्टेज मैंने भी फील किया कि हाँ भाई नाउ आई हैव मोर पावर ऑन माई ओन फाइनेंसेस। जब आप स्टार्ट करते हैं और स्पेशली आपके केस में जब आपको पता था कि आगे का कुछ नहीं मालूम है, क्या वो चीज़ थी जिसने आपको पुश किया कि आप करते चले गए एंड रिजल्ट्स फॉलोड यू? क्या चीज़ है जिसने आपको परेशान होने नहीं दिया, या अगर आप परेशान हुए तो उसको प्रिवेल किस चीज़ ने किया? इसके बारे में क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मेरी जो डेस्क है ना, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मेरी बेटियों की पिक्चर है, तो वो मुझे मोटिवेट करती है। बिकॉज आप बच्चों को अगर एक्सक्यूज बनाते हो ना, बच्चे छोटे हैं बड़े हैं ये है वो है, वो उनको एक्सक्यूज नहीं बनाओ, उनको एज ए वाई लेके चलो कि मुझे उसके लिए कुछ करना है, उनके फ्यूचर के लिए कुछ करना है, अब उनकी एजुकेशन के लिए जो भी आपकी प्लानिंग है, तो वो मुझे चीज़ मोटिवेट करती है। दूसरा, जो हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों की जर्नी देखी है जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, इवन इंग्लिश देयर इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज। जैसे वो पाकिस्तान से, मैं इंडिया से हूँ, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग। तो सेम ऐसे ही डिफरेंट कम्युनिटी के लोग इस बिजनेस में कर रहे हैं जो अलग अलग लाइक लैंग्वेज बोलते हैं। तो मुझे उस चीज़ ने मोटिवेट किया कि वो लोग कर रहे हैं, तो मुझे भगवान ने क्या चीज़ नहीं दी जो मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, जो अगेन सबका होता है जब वो हमें देख रहे होते हैं बट स्टिल मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, फियर ऑफ फेलियर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि फियर ऑफ फेलियर जो है ना, वो आपको बहुत साल पीछे ले जाता है। क्यों? मैंने आज किसी का पोस्ट देखा, किसी की ऐड देखी, सोच रही हूँ करना करना करना, पर मैंने 2 साल नहीं किया, तो क्या हुआ? फातिमा को या मुझे, किसी को नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसको हो रहा है? जो 2 साल से वेट कर रहा है। तो जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो आपका जो बैड लक है ना, उसमें वो आपको लाइक कह लो कि हेल्प कर रहा है आने में। तो डोंट डू इट। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप राइट वे शुरू करो, पर जिस भी बंदे को फॉलो कर रहे हो उसको रीच आउट तो करो। शी इज जस्ट 1 मैसेज अवे। आप जिस किसी को भी देख रहे हो, दे आर जस्ट 1 मैसेज अवे। क्योंकि वी आर नॉट गॉड। जब तक हम तक कोई पहुंचेगा नहीं, हम कैसे पहुंचेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि यू आर इंटरेस्टेड, यू बैडली नीड अस? तो आपको हमें मैसेज करना है। बट फियर ऑफ फेलियर जो है ना, मैं ये कहूंगी कि वो आपको कई साल पीछे ले जाता है। मुझे अभी लगता है कि 6 साल हो गए बिजनेस में, मुझे और 6 साल पहले पता होना चाहिए था इस बिजनेस के बारे में। ये हम सबका, लाइक वी डू नॉट बिलीव इन रिग्रेट्स, बट यस, द सूनर द बेटर। उस वक्त ये चीज इतनी पॉपुलर नहीं थी, उस वक्त ये चीजें और भी कम थी, और सोशल मीडिया का दौर आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा है, और ये हमें इतना पावर देता है, इतना पावर देता है कि हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी ये काम कर सकते हैं। जैसे अमृत जोत जी पहले महीनों रहकर आए इंडिया, मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान 4 महीने अपने पेरेंट्स के साथ गुजार कर आई, और मेरा बिजनेस चल रहा था। मैंने मल्टीपल 5 फिगर नंबर्स कमाए। मेरे हस्बैंड थे घर पे, ही यूज्ड टू डिपॉजिट द चेक्स, और एक पॉइंट आया, उन्होंने बोला आके खुद करना, बहुत सारा है, मैं नहीं गिन रहा। तो हमने वो टाइम देखा जब तंगी थी, बिजनेस शुरू किया था, सब कुछ छोड़ के मैंने बिजनेस पर फोकस किया। कोई खर्चा नहीं, कोई जरूरत से ज्यादा वाली चीज नहीं। हम मिडिल क्लास है, ऑब्वियसली अगर हमने इन्वेस्ट किया है, अगर हम अपने बिजनेस पे पैसे लगा रहे हैं, तो अगेन हमें अपने रिसोर्सेज उसी तरफ डाइवर्ट करने हैं। अभी हमारा वो नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी, हम जो है लाइक मीडियम क्लास, आपने फैमिलीज बोला, मिडिल क्लास, हम लोग अपना ब्रांड नहीं बना सकते। अगर आप आज मुझे कोई बोले कि मैं स्टारबक्स, तो आई नीड लाइक millions of dollars to invest in that. But इस बिजनेस में पॉसिबिलिटी है कि आप अपना खुद का ब्रांड बन सकते हो। बिल्कुल, you can be your own brand. आपको लोग फॉलो करेंगे, you will be the inspiration. और आपके नाम से yes. तो वो भी छोटी सी अमाउंट है, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मिलियंस। और मैं एक चीज ये कहूंगी, मैंने एक बहुत बार पढ़ी है पर यहाँ पे शेयर करूंगी, कि कोई भी गलत ट्रेन पे चढ़ जाओगे ना, जितना वो ट्रेन पे ज्यादा दूर जा ही जाओगे, उतना ज्यादा आपको ज्यादा पैसे लगेंगे वापस आने के लिए। बिल्कुल। तो फियर ऑफ फेलियर वो चीज है कि आप बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप गलत ट्रेन पे बैठे हो तो पहले स्टेशन पे ही उतर जाओ कि नहीं, बहुत दूर नहीं जाना, पैसे लगेंगे वापस आने के लिए। Unless you are traveling on a free train. Yes. Even अगर आप कहीं भी महीनों से या सालों से हमें देख रहे हैं और आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, यू आर स्टिल इन माइनस। Yes. क्योंकि आप उन कुछ महीनों में या कुछ सालों में, आई डोंट नो कौन कितने टाइम से देख रहा है, आप सोचो आज आप कहाँ हो सकते थे अगर आप उस वक्त जो है रीच आउट करते, या उस वक्त इसको एक्सप्लोर करते जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला था, या शुरू के टाइम में पता चला था। तो इट्स ऑन यू। जैसे कहते हैं ना, अगर आपके पास पैसे हैं और आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो भी आपका माइनस है, क्योंकि वो स्टेगनेंट क्यों है, वो ठहरे हुए क्यों है, उसको मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसी तरीके से टाइम उससे बड़ी जो है आपकी वो होती है, वैल्यूएबल चीज होती है, वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होती है, उसको वेस्ट ना करें। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। फिर आपके साथ हम बस, हमारा इवेंट यहाँ एंड हो चुका है। हम कल सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आज ही चले गए, बहुत सारे लोग कल जा रहे हैं। बहुत सारी मेमोरीज लेके जा रहे हैं, बहुत सारे लेसन्स लेके जा रहे हैं। बहुत कुछ सीखा,
बहुत मैंने कभी भी फातिमा से मैं नहीं मिली थी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर Same एंड here. मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कभी क्या होता है, हमने बाहर बैठे ऐसे लगता है कि बंदे की पर्सनालिटी कोई और है, बट हम जब पर्सनली मिलते हैं एक जैसे। शी जस्ट द ग्रेट पर्सन टू वर्क विद। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो अगर आप मच। इनको देख रहे हो तो यू आर इन सेफ हैंड, वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगी, यू डोंट हैव टू वरी। कहाँ से वो उठ के कहाँ तक पहुंची है